हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट। आज हम बात करने वाले विद्युत धारा से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। अब ये आपके 5 क्वेश्चन ही नहीं होंगे। 5 कहने का मतलब क्या कि 5 क्वेश्चन तो उसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, वो तो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, उसी के अंदर उससे रिलेटेड, ठीक है, उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस क्या किया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। कह सकते हो किया कि 5 क्वेश्चन तो नाम का है सिर्फ, उसमें और क्या लगभग में 50 क्वेश्चन हमको क्या हो जाएगा, उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या आयन। ठीक है, तो जो हमारा तार में जब करंट फ्लो करता है, विद्युत धारा प्रवाह करता है, तो उसमें कौन सा कण होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो फलक फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, हमारा सी नंबर। अब चलिए बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, धन आवेश है, ऋण आवेश है या आवेशहीन है। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं आवेश के बारे में। ठीक है, कि प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, तो इस पे क्या होता है, हमारा धन आवेश। ठीक है, न्यूट्रॉन पर आवेशहीन, आवेशहीन मतलब कह सकते हैं जीरो। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा, ऋण आवेश। ठीक है, तो आवेश होता है, धन आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे कितना धन आवेश होता है, तो इस पर होता है प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश होता है, तो माइनस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये होता है हमारा आवेश। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यमान की, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इतना kg। सेम न्यूट्रॉन पर कितना होता है, तो हमारा सेम ही होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। ठीक है, सेम उसकी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 9.1 गुना 10 का पावर कितना, -31 kg। ठीक है, तो ये तो हमारा kg में बात की। अगर इसी kg को लिखते 1 AMU। ठीक है, एटॉमिक अनयूनिफाइड मास यूनिट। ठीक है, अनयूनिफाइड मास यूनिट, इस पे कितना होता है, सेम एक AMU। ठीक है, और ये कितना के बराबर होता है, 1/1800 AMU। ठीक है, या इसी को सिंपली U भी कहते हैं, यूनिट। ठीक है, तो हमारा द्रव्यमान कितना हो गया प्रोटॉन का, 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। सेम न्यूट्रॉन का भी उतना ही। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1.6 गुना 10⁻⁻31 kg। ठीक है, AMU में बात करेंगे, ठीक है, 1 AMU प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पे भी 1 AMU, और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1/1800 AMU। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन, कि ये डिस्क्रिप्शन मतलब ये कहां पे कैसे होता है। ठीक है, जैसे कोई भी हमारा परमाणु है, ठीक है, तो प्रोटॉन कहां पे होता, तो प्रोटॉन जो होता है इसके न्यूक्लियन में होता। न्यूक्लियन कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा क्या है, परमाणु हो, ठीक है, न्यूक्लियन मतलब ये, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये इसके चारों पट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, 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 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कुछ तो ये क्या होता है, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कहने का मतलब क्या, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सेम ये भी कहां पे होता है, न्यूक्लियन, मतलब ये नाभिक में। ठीक है, सेम अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है, फाउंड इन ए अराउंड, ठीक है, इसके
अराउंड द न्यूक्लियस, फाउंड इन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब इस चार पर, ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, फाउंड इन क्लाउड अराउंड, कर सकते हैं क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसका डिस्कवरी कब हुआ था, मेन हमारा जो पूछा जाता, ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता कि इसका डिस्कवरी कब और किसने किया, ठीक है। तो प्रोटॉन का कौन किए थे, हमारा ई गोल्डस्टीन, ठीक है, कौन किए थे, ई गोल्डस्टीन, कब किए थे, 1886 में, ठीक है। अब बात किए न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे, चैडविक, ठीक है, चैडविक, कब किए थे, 1932 में, ठीक है, जेम्स चैडविक इनका नाम था, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, कब किए थे, तो 1897 में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और शक्ति, ठीक है। तो क्या होता है हमारा आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, जिसे हम क्या करते हैं, आई से सूचित करते हैं, आई से, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं क्या किसी तार में क्या कर रहा है, विद्युत आवेश प्रवाह कर रहा है, ठीक है, विद्युत आवेश प्रवाह करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवेश मतलब विद्युत आवेश अगर प्रवाह कर रहा है तो उसमें जो कण होता है, कौन सा कण होता है, ठीक है। हम अभी इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे, क्या पढ़े थे कि कण क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा विद्युत प्रवाह जो होता है, विद्युत प्रवाह होता, ठीक है, विद्युत जो प्रवाह होता है क्या कहलाता है, विद्युत धारा, और उसमें जो कण होता है, गतिशील कण, बात करते हैं हम कि इसमें गतिशील कण, चलिए इससे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर देखते हैं कि इसमें गतिशील कण कौन सा है, ठीक है, कि तार से जब विद्युत धारा प्रवेश करता है तो क्या करता है, कौन सा गतिशील कण होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन सा कण होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आते हैं इसका और अलग से क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि जो हम इसको तो बोल दिए कि आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, अगर इसको गणितीय मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा को आई, तो आई बराबर क्या होता है, Q/T, मतलब चालक के किसी बिंदु से, मतलब एक चालक है, ठीक है, जैसे चालक है, चालक के किसी बिंदु से कहीं से भी एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा I = Q/T। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकली कह सकते हैं क्या, डेफिनेशन, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या, चलिए और देखते हैं विद्युत धारा के बारे में, ठीक है, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, सी पॉइंट बोले तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, ठीक है, देखिए चार्ज का कूलाम्ब, ठीक है, टाइम का, समय का क्या होता है, सॉरी सेकेंड, ठीक है। तो कूलाम्ब को सी से, सेकेंड को क्या, एस से, तो हमारा क्या हो गया, कूलाम्ब पर सेकेंड, या इसी को और क्या बोलते हैं हम, एम्पियर, जिसको ए से सूचित करते हैं। तो एसआई मात्रक क्या हो गया हमारा विद्युत धारा का, एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें विद्युत धारा के बारे में, तो क्या होता है कि मापक यंत्र क्या होता है, जो विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, मापन यंत्र, ठीक है। तो मापन यंत्र क्या होता है इसका, अमीटर, ठीक है, क्या होता है, अमीटर।
अब इसका जो अमीटर लगाते हैं परिपथ में, उसका संयोजन कैसे करते हैं? परिपथ में संयोजन, ठीक। तो कैसे करते हैं इसको? हम श्रेणी क्रम में करते हैं। कैसे? श्रेणी क्रम में, ठीक है। जैसे हम क्या कर दिए, अमीटर हो गया ये हमारा क्या कुछ ऐसा, यहाँ पे बल्ब लगा दिए, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है। ये हमारा बैटरी हो गया, कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, ठीक है। बल्ब हो गया और भी प्लस माइनस, तो ये क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा है कैसी राशि है, ठीक है। एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। तो विद्युत धारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करते हैं, राशि की, ठीक है। तो विद्युत धारा जो होता है हमारा कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता, अदिश राशि, ठीक है। तो ये थे हमारे विद्युत धारा के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है। कि विद्युत धारा जो हमारा आवेश होता है कैसा कण उसमें प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q बाई टी, Q मतलब आवेश, T मतलब समय। उसका एसआई मात्रक क्या होता है, Q का एसआई मात्रक कूलाम, टाइम का सेकेंड, ठीक है। तो C बाई एस मतलब कूलाम पर सेकेंड, इसी को कह रहे हैं एम्पियर, ठीक है। फिर एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। अगर मापन यंत्र की बात करें कि विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो अमीटर से मापते हैं, ठीक है। कि विद्युत धारा का परिपथ में संयोजन कैसे करते हैं, तो श्रेणी क्रम में करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है, तो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर कहलाता है। विद्युत धारा, विद्युत विभव, प्रतिरोधक, शक्ति, तो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, किया गया कार्य, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्या, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन, कि एकांक धन आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। चलिए तो अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसका मैथमेटिकली बोलेंगे, ठीक है, कि गणितीय सूत्र क्या होता, ठीक है, जो हम अगर क्वेश्चन बना रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। विद्युत विभव को हम क्या कहते हैं, V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, ठीक है, कार्य बटा आवेश, ठीक है। V इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है, कार्य बटा आवेश। अब इसके यूनिट की बात करें विद SI यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट कार्य का क्या होता है हमारा, जूल, आवेश का कूलाम, ठीक है। जूल को J से और कूलाम को C से, ठीक है। जूल पर कूलाम, ठीक है, या इसी को और क्या करते हैं, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, जिसको हम V से सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि विभवांतर मापन यंत्र, ठीक है। विभवांतर, अब बोलेंगे कि विभवांतर क्या है, कि दो विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। मान लेते हैं क्या, कि यहाँ पे विभव भी ये है, यहाँ पे विभव, ठीक है, दो बिंदु है, तो इसके बीच के विभव क्या कहलाता है, भी ए बी, क्या हो जाएगा हमारा, भी बी माइनस भी ए, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो अगर मापन करना है, विभवांतर का मापन यंत्र क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर, ठीक है, क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन आता है हमारा कि किस यंत्र के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। तो अब वोल्ट मीटर को हम परिपथ में संयोजन कैसे करेंगे, जैसे हम देखे थे कि अमीटर को क्या करते थे, श्रेणी क्रम में संयोजन करते थे, सेम उसी तरह से वोल्ट मीटर को क्या करेंगे हम, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में, ठीक है। मतलब जैसे
ये क्या है, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, एक बल्ब है ऐसा, बैटरी लगा। तो यहाँ और यहाँ के बीच का हमको विभव निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर ऐसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समानांतर क्रम में हो गया इसके साथ, प्लस माइनस ये आर है, ये क्या है भी, ठीक है। तो कैसे क्रम, समानांतर क्रम में हमको इसका संयोजन करेंगे। अब बात करते हैं इसकी राशि, कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है, ठीक है। हमारा विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब मेन जो हमारा टॉपिक, मेन जो हमारा आता है क्या, कि इसका पूछता है विमीय सूत्र, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। डायमेंशन की बात करें, इसका विमीय सूत्र क्या होता, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो हम अभी देखें क्या, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्या देखें हम, W बाई क्यू मतलब कार्य बटा आवेश, यही देखे थे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब देखिए कार्य, W बराबर हमारा क्या होता, कार्य बराबर क्या होता हमारा, F इंटू एस, मतलब बल गुना दूरी, ठीक है। तो कार्य की जगह हम लिख देते हैं, कार्य की जगह क्या लिख दिए, बल गुना दूरी, ठीक है, बल गुना दूरी। और आवेश I बराबर क्या होता, I बराबर क्या होता, ठीक है, I बराबर होता है Q बाई टी। तो यहां से अगर हम Q निकालेंगे, Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा, धारा गुना कितना, समय, हो गया, हो गया। अब हम जानते हैं क्या, बल F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल को क्या लिख दिया हम, द्रव्यमान अगुना क्या, त्वरण, अगुना दूरी बटा धारा अगुना समय, ठीक है, धारा गुना समय, ठीक है, द्रव्यमान गुना। अब त्वरण A बराबर क्या जानते हैं, V बटा S, वेग बटा समय, वेग बटा समय, ठीक है। तो हम त्वरण को क्या लिख दिए, वेग अब बटा समय, ये तो धारा था, अब गुना पहले से समय, ये क्या, दूरी, ठीक है। अब हम जानते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, वेग बराबर दूरी बटा समय। तो अब वेग की जगह रखते हैं, द्रव्यमान को रहने दिए, गुना वेग गुना दूरी बटा, सॉरी वेग को हम क्या कर देते हैं, वेग को क्या लिख दिए, दूरी अब बटा समय। अब पहले से दो समय था, तो समय गुना समय, यहां पर धारा, ठीक है। अब हम जानते हैं द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान को हम लिखते हैं m, ठीक है। दूरी को किससे मापते हैं, L से, तो यहां पे क्या है, दो दूरी है, तो L स्क्वायर। अब धारा को हम क्या करते हैं, धारा को क्या लिखते हैं, I या A, क्या लिखते हैं, I या A, तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे I लिखते हैं, ठीक है। समय 3 है, समय को क्या लिखते हैं, T लिखते हैं, तो T माइन 3T है तो 3T, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाए, ML2 T माइनस 3 और I माइनस, ये हमारा क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया, ML का पावर 2 T माइनस 3 और I माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत विभव का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे विद्युत विभव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत विभव, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, कौन सा ऑप्शन होगा, पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर विद्युत धारा का विरोध करता है, क्या कहलाता है हमारा, प्रतिरोध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी,
ठीक है, चलिए अब आज बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध जो विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, अगर इसका गणितीय मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, प्रतिरोध को किससे करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, भी बटा आई। ठीक है, विभव, विद्युत विभव बटा धारा, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत विभव बटा धारा। ठीक है, फॉर्मूला आर इक्वल टू भी बटा आई। अब इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होता है इसका, ठीक है, विभव क्या क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अब बटा धारा के क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, भी बटा ए। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी और भी लिखते हैं तो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ओम, ओम। ठीक है, जिसका सिंबल क्या है, कुछ इस तरह से। तो मेनली हमारा जो प्रतिरोध का एसआई यूनिट अगर बात करें तो क्या करता है, ओम होता है। कहीं कहीं लिखता है भी बटा ए। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आया क्वेश्चन में तो हम आर क्या करेंगे, भी बाई ए। ठीक है, अब है क्या कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में कह सकते हैं क्या, वो किस किस फैक्ट पर निर्भर करता है। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है वो किस किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है वो हमारे लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और क्या, चालक का पदार्थ, वो पदार्थ किस तरह का बना हुआ, चालक का पदार्थ पर। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है हमारा चार बातों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर और चालक के पदार्थ पर, कि चालक किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो इन चार बातों पर क्या निर्भर करता है। क्वेश्चन में हमारा आ जाता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया रहेगा तो क्या होगा, ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रतिरोध को मापते कैसे, जैसे आमीटर, आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते थे। ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापते थे। ठीक है, तो उसी तरह से मापन यंत्र क्या होता है कि प्रतिरोध को किस यंत्र से मापते हैं, तो मापन यंत्र इसका क्या हो जाएगा हमारा, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, या एक आता है मल्टीमीटर के द्वारा भी क्या करते हैं, इसको मापते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर के द्वारा भी प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी राशि की कि कैसी राशि है, तो कैसी है, ये अदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है हमारा, अदिश राशि है। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है वो हमारा क्या होता है, अदिश राशि होता। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीमीय सूत्र की। तो बीमीय सूत्र क्या होता, अभी हम देखे थे कि भी का जो बीमीय सूत्र था, चलिए क्या करते हैं, अब इसके बीमीय सूत्र को देखते हैं। ठीक है, डायमेंशन, बीमीय सूत्र क्या होता, तो देखिए आर बराबर क्या होता, भी बटा आई, यही होता। भी का अभी इसके पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी का हम क्या देखे थे, डायमेंशन निकाल के देखे थे। क्या होता था हमारा, mL2T-3A-1, यही था हमारा भी का, इसके पहले हम निकाले थे। ठीक है, और बटा ए, इसका क्या हो गया, आई लिखो या ए लिखे। ठीक है, अब इस ए को ऊपर ले गए तो क्या होगा, mL2T-3A-2, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रतिरोध से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अगर नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, प्रतिरोध जो किस तरह हम निर्भर करता है, लंबाई, प्रतिरोध जो है लंबाई पे कैसे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करता है, वो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य, प्रति सेकंड में किया गया कार्य, कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव, विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, प्रतिरोध, क्या कहलाता है हमारा? ठीक है, विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति पावर, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी डिटेल्स में देखते हैं कि विद्युत शक्ति, ठीक है, तो पावर, अगर इसका सूत्र बोल रहे हैं, ठीक है, गणितीय मैथमेटिकल फॉर्मूला बोले हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या होता है हमारा? कार्य बटा समय। ठीक है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। ठीक है, कहीं कहीं लिखता है। ठीक है, चलिए इसका एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है शक्ति का? जैसे देखिए, कार्य का क्या होता है? जूल, समय का सेकंड। ठीक है, जूल को जे से और सेकंड को एस से, जूल पर सेकंड। ठीक है, या और क्या कहीं कहीं लिखता है क्या? मेन जो हमारा क्या होता है? वाट, डब्ल्यू। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है? वाट। कहीं कहीं लिख देता है जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है? हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए पावर का कुछ और फॉर्मूला हम देखते हैं। ठीक है, ये अन्य फॉर्मूला, ये तो अगर W बाई टी, अगर कार्य दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है, तो अगर I और R दिया हुआ, मतलब I क्वेश्चन में हमारा दे देगा I और R दिया हुआ है, विद्युत आवेश और प्रतिरोध दिया, सॉरी विद्युत धारा और प्रतिरोध दिया हुआ है, तब उसको बोलेगा कि P इक्वल टू क्या होगा हमारा? कितना शक्ति, कितना पावर उसमें जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम देखें W, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, देखें यही देखें। ठीक है, W बाई टी, और W इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला निकला। जब I और R दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे हम? P निकालने के लिए आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब I और R दिया हुआ, ठीक है, I और R दिया हुआ, V और I दिया हुआ रहे तो V और I रहेगा तब, ठीक है, तब क्या होगा हमारा? पावर इक्वल टू, देखो V और I की बात कर रहा है तो I को रहने दिए हम। ठीक है, और R बराबर क्या होता है हमारा? R बराबर देखिए क्या? V इक्वल टू आई आर, तो R बराबर क्या होगा? V बटा आई, V बटा आई, आई से आई कैंसिल, तो एक फॉर्मूला क्या निकल गया? V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, अब अगर बोलेगा कि V और R, ठीक है, V और R दिया हुआ है तो पावर निकालना है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? V को रहने दिए और I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R, तो V इंटू V, V स्क्वायर बटा आर, तो V स्क्वायर बाई आर। तो जब हमारा I और R दिया हुआ है तो P इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर, और जब V और I दिया हुआ है तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई, अब V और R दिया हुआ है तो P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर बटा आर। ठीक है, ये हमारे क्या विद्युत शक्ति के कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? क्वेश्चन में कब, जब न्यूमेरिकल पार्ट अगर हमको बनाना है तो ये क्या होगा हमारा? यूज होगा। चलिए बीमीय सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, कि विद्युत शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है? चलिए तो हम देखते हैं। P इक्वल टू क्या देखें? W बाई टी, है ना, कार्य बटा समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? T का तो हम जानते हैं, ठीक है, T का तो हम T लिख दे सकते हैं। ठीक है, T बटा में हो गया। अब पहले W कार्य का, तो कार्य का इसके पहले हम निकाल चुके थे, फिर से निकालते हैं। W बराबर क्या होता है? F इंटू एस, बल गुना दूरी। क्या होता है हमारा? बल गुना दूरी। ठीक है, अब बल बराबर F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान। बल बराबर क्या? द्रव्यमान गुना त्वरण गुना दूरी। ठीक है, द्रव्यमान रख दिन गुना त्वरण भी देखे थे, त्वरण
त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय अगुना दूरी। चलिए, तो द्रव्यमान गुना वेग क्या हो जाएगा हमारा, वेग हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, एक समय और तो समय का स्क्वायर हो गया इंटू दूरी। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं द्रव्यमान का एम, दूरी का एल, तो दूरी 2 है तो एल का पावर 2, समय क्या टी, तो टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा टी माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा जो निकला वो किसका निकला, कार्य का। ठीक है, ये हमारा जो निकला वो किसका निकला, कार्य का। अब बटा क्या है, समय है। ठीक है, तो हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, W बाई टी था, W तो W क्या हो गया ml2 t माइनस 2, अब बटा T। अब T को जब ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा हमारा ml2 t माइनस 3, ये हमारा क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का बीमीय सूत्र ml2t माइनस 3। तो ये थे हमारे विद्युत धारा के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन नाम का था, लगभग में हमारा क्या हो गया होगा, 50 क्वेश्चन कवर हो गए होंगे इसमें। ठीक है, और विद्युत धारा से लगभग में विद्युत धारा का जो चैप्टर पूरा चैप्टर उसका 50% क्या हो गया, कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, जो भी हमारे विद्युत धारा से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे उसका 50% लगभग में कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।